कांग्रेस पार्टी ने आज महंगाई को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गधे और बैलगाड़ी के साथ जुलूस निकालकर कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। पूर्व वाराणसी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता निकले और कहा कि आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं। कांग्रेस जनों द्वारा घरेलू गैस, डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेलों आदि के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में निकाली प्रतिकार रैली। मार्ग को पुलिस प्रशासन द्वारा कई जगहों पर अवरुद्ध करने की कोशिश हुई। पुलिस द्वारा जबरिया प्रतिकार रैली को अवरुद्ध करने की कोशिश की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस के इस रवैये को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी दिखी। उग्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई दौर के नोकझोंक के बाद कांग्रेस जनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई प्रतिनिधि बुलाने की मांग किया, लेकिन प्रतिनिधि के न आने पर अंततः महिला कांग्रेस की अगुवाई में प्रधानमंत्री को संबोधित पत्रक एसीपी को सौंपा गया। क्षेत्र में महंगाई आई है, आम आदमी पूरे महंगाई से त्रस्त है, लेकिन ये सरकार महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहती। गुंडागर्दी का राज ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी आपने पंचायत चुनाव में देखा कि महिलाओं का चीरण हो रहा। वो ऐसी सरकार जो कहती थी कि बढ़े बालिका का नारा देकर के आई थी। तो आज हर तरह से महंगाई से लेकर अत्याचार से लेकर गुंडा राज इस उत्तर प्रदेश में देश में व्याप्त। इसको लेकर के अपने नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पे हम आज महंगाई का विरोध कर रहे हैं। और आप भी साथी ध्यान रखेंगे कि ये वही सरकार है कि जब विपक्ष में बैठती थी तो उस समय मनमोहन सिंह की सरकार $113 प्रति बैरल पे 74 रुपये ऊपर पेट्रोल नहीं जाने दिया था। और आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो है $60 प्रति बैरल है और डीजल पेट्रोल 70 साल के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ करके 100 रुपये के ऊपर जा चुका है। आज क्या किया भैया आप लोग? आज हम लोगों ने इस जुलूस को ये दिखाया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो मध्ययुगीन काल में ले जाना चाहती है, तो हम लोग बैलगाड़ी लेकर के चले, हम लोग खच्चर लेकर के चले, कि ये दिखाने का प्रयास किया कि अब मोदी जी का जो विकास का नारा था वो गधे, खच्चर और बैल पे आके टिक गया। उस पर हम लोग लेकर चले है। और इस कोरोना काल में सरकार लोगों के जेब पे डकैती डाल रही है। महंगाई अपने चरम पे है। डीजल हो, पेट्रोल हो, राशन हो, यहाँ तक कि दूध हो। आप देखे होंगे पहले रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट ₹1 का मिलता था, 50 रुपये का मिल रहा है। ट्रेनों के टिकटों के दाम 5 गुना बढ़ा दिया गए हैं। बैंक से आप पैसा निकालेंगे उस पर टैक्स ज़्यादा लग रहा है। तो लोगों के जेब पे सरकार डकैती डाल रही है। और कोरोना काल में पिछले 2 साल से लोगों का काम धंधा, व्यापार, रोजगार, खेती सब ठप पड़ा हुआ है। किसी तरह लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ख़ासकर मध्यम वर्ग, गरीब तो गरीब है ही है, मध्यम वर्ग जो 80% है वो भी गरीबी रेखा के कगार पे आ गया है। और सरकार एकदम ध्यान नहीं दे रही। सरकार सिर्फ चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव की बात कर रही है। और जो मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटका के वो चुनाव लड़ना चाहती है। इसीलिए सरकार 4.5 साल कुछ नहीं किया और 4.5 साल के बाद वो जनसंख्या बिल ला रही है कि लोग जनसंख्या बिल पे चर्चा करें, महंगाई भूल जाए। लेकिन देश में आज जनता त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। जनता त्रस्त है महंगाई से, किसान त्रस्त है अपने किसानी से, व्यापारी त्रस्त है अपने व्यापार से। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने आज ये प्रदर्शन रखा था। किस तरह का ये प्रोटेस्ट हम लोग, बैलगाड़ी था, खच्चर था, घोड़े थे, आदमी थे, मतलब हम दो हमारे दो थे, उसी खच्चर पे हम दो हमारे दो भी थे। हम लोगों ने सब करके ये प्रदर्शन किया है। और हमने मांग भी की है कि यदि कोरोना प्रोटोकॉल हमारे पर लागू हो रहा है, आप हमें यहाँ रोक रहे हो, तो अभी जिला पंचायत के चेयरमैन के चुनाव में और प्रमुख चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ी हैं। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बनारस में, संस्कृत यूनिवर्सिटी में उनकी रैली होगी। हमारी मांग है कि उस रैली को कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से निरस्त किया जाए। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी कोरोना से परेशान तो ही है। महंगाई पे सबको दुगना मार पड़ रहा है। सबका कारोबार बंद है, सब बेरोजगारी के कगार पे खड़े हैं। और उसमें जिस तरह ये सरकार लोगों के जेब पे डकैती डाल रही है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा हास्यास्पद है। आज जो मध्यम वर्ग है, 80% इस देश में मध्यम वर्ग है और सबसे ज़्यादा परेशान मध्यम वर्ग है। वो बाहर किसी से कह भी नहीं पा रहा है और अंदर घर अपना चलाना उसे कठिन हो गया है। इन परिस्थितियों में आज कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आह्वान किया था कि आज महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन होगा। वही हम लोगों ने बैलगाड़ी, कुछ गधे भी थे, 2-3 खच्चर थे,
उस खच्चर पे लिखा था कि हम दो हमारे दो, वो लेके हम लोगों ने निकला। इसका क्या तात्पर्य है? हम दो हमारे दो का क्या? दो लोग देश चला रहे हैं और दो लोग देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। चारों गुजराती हैं, तो हम लोगों ने इशारे के लिए कह दिया है हम दो हमारे दो। अब जनता समझे कि ये कौन दो है कौन दो नहीं।